देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें tan 26 यानी 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, ये था। तो अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो 64 और 26 और 64 को जोड़ लेते हैं तो 90 आ जाता है, इसका मतलब पूरक है। तो अब हम इसको हम क्या करेंगे, किसी एक को हम चेंज कर देंगे, किसी को भी, मान के चलो ऊपर में हम ऐसे रहने देते हैं, तुम चाहो तो ऊपर में चेंज कर सकता है। tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, देखो तो 64 कैसे होता है, यहाँ पे देखो 90 में से यदि हम 64 को घटा देंगे तो कितना आता है, 26 आता है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot को cot ही अभी रहने देते हैं। अच्छा, अब हम 64 के बदला में हम लिख सकते हैं 90 माइनस कितना, 26 डिग्री। तो ये देखो ध्यान से, तो 90 में से 64 26 को घटाएंगे तो 64 आता है, मतलब सेम है। लेकिन tan 26 डिग्री बाय cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो tan थीटा होता है, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो 26 डिग्री है। तो tan, देखो tan 26 डिग्री कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर जो है मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना, देखो ध्यान से बाबू, क्या है क्वेश्चन को बना ले, कौन कौन बना लिया, हाथ उठाओ। चलो ठीक है, 4 5 6 बस। और बाद में क्या है, बुआ बारात में आया क्या, हाँ देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन इसका मान निकालना था बाबू, इधर ध्यान दो, हल्ला नहीं करो, मुंह बंद करो बिल्कुल। cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, यानी इसका मतलब दोनों गुना है, माइनस sin 38 sin 52। तो कैसे होगा, इसमें देखो एक लॉजिक, इसको ध्यान से देखो ना, यहाँ cos cos है, यहाँ sin sin है, तो यहाँ पे देखो 38 है यहाँ पे, तो 38 यहाँ भी 38 है, इसका मतलब ध्यान से देखो, तो cos को 38 को हम चेंज करेंगे तो ये हमारा 52 हो जाएगा, क्योंकि 38 और 52 90 होता है, यानी ये और ये दोनों हमारा क्या हुआ, देखो cos 38 है यहाँ पे, और यहाँ पे है sin 38 और sin 52 है। इसका मतलब cos को sin में चेंज करेंगे तो 52 आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये भी हमारा sin में ही आएगा, मतलब वो sin है तो ये भी sin में आ जाएगा, और sin में आएगा तो आराम से बन जाएगा। देख लेते हैं cos 38 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बुआ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, cos 38 को हम कैसे लिख सकते हैं बुआ, 90 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं, 52 डिग्री लिख सकते हैं। और cos इसको हम क्या लिख सकते हैं बुआ, देखो इसमें हम cos 90 डिग्री माइनस कितना, तो 38, तुम घटा के देखो, 90 में से 52 को लेस कर दो तो 38 ही आता है, ठीक है, 90 में से 38 को घटा दो तो 52 ही आता है, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं अपने तरफ से। माइनस sin यहाँ 38 डिग्री और यहाँ पे sin 52 डिग्री, ठीक है, बराबर 0 था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या करता था, वह सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बायां हाथ के तरफ से इसको सिद्ध करते हैं, राइट हैंड साइड को हमको लाना है, यानी 0 लाना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देख लेते हैं कैसे हो जाएगा, देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, तो थीटा का मान तो ये आ जाएगा, तो हो जाएगा sin 52 डिग्री। यहाँ देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, वही sin थीटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin 38 यानी 38 डिग्री माइनस, इसको सेम जैसे है वैसे रख दो, ये हमारा देखो, अब देखो ध्यान से, sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री और sin 38 यानी सेम है, यानी टोटल में से टोटल घट गया, यानी कुछ भी नहीं बचा, यानी घटा के हमको 0 आता है, यानी एक sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री और एक sin 38 डिग्री 52 डिग्री कैंसिल होके हमारा 0 आ जाता है। आया समझ में, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, वह बना सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया बुआ, प्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं, सत्यापित हो गया। तो इस क्वेश्चन क्या है, यदि tan A इक्वल टू cot B दिया है तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, tan A इक्वल टू cot B, ठीक है, तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, इस चीज को हमको लाना है। तो देख लेते, देखो A इधर है तो A तो है ही, इसको हम चेंज नहीं करेंगे,
और इस कारण से अब क्या करेंगे, टेन ए बराबर, या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तब भी हो जाएगा, या इसको हम चेंज करेंगे। क्या करेंगे तो देखो बुआ, यहाँ पे कॉट बी बराबर क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं ना बुआ, यहाँ पे देखो ध्यान से, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना। तो कॉट थीटा है, इसके बदला में हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा का मान कितना है बी। अब ध्यान से देखो तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बी हो जाएगा। तो उसके बदला में हम लिखे, अब 10 और 10 हो गया कैंसिल, ठीक है, 10 और 10 हो गया कैंसिल, तो बच गया ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो 90 डिग्री और माइनस बी बचा हुआ है। अब देखो जो राइट हैंड साइड में बी है, इसको लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस से प्लस में परिवर्तन हो जाएगा, और ये हमारा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया जो कहता था, यानी ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, हाँ सिद्ध हुआ, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन को बनाओ बाबू, नंबर 7। नहीं होता रहता है, बैठ जाता है जहाँ पे, ऐसे बंद करके जहाँ पे रख देता है, क्यों नहीं बनता है बोलो। देखो ध्यान से, कहता था साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय, जब त्रिकोणमिति का बात आता है ना, यहाँ लिखा हुआ है बुआ, जो 0 डिग्री और 45 डिग्री, जब भी त्रिकोणमिति में बुआ कोई भी त्रिभुज होगा तो ध्यान रखना 90 डिग्री से ज्यादा तो वैसे भी होता ही नहीं है कोई भी, एक तो 90 डिग्री होगा, और बाद में कि ये और ये जो हमारा होता है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण होगा 0 और 45 के आसपास, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 45 डिग्री 90 डिग्री से छोटा ही होगा। तभी तो वैसे 90 डिग्री ये है तो दोनों मिला के हमारा 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री है। तो वही कहता है जो वह 0 डिग्री और 45 डिग्री, इसका मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात में होगा, इसका मतलब ये त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो, साइन 67 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री। अच्छा 0 और 45 के बीच में, अब देखो इसको तो 0 और 45 के बीच में कैसे, आराम से हो जाएगा। क्यों, देखो साइन ये भी 0 और 45 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, इसको कम करना है, तो कैसे होगा। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, साइन बदला में हम साइन का साइन लिख दिए। 67 को क्या लिख सकते हैं बुआ, तो 67 को हम 90 डिग्री और माइनस कितना, तो 90 में से 67 को घटा दो तो कितना आता है, 23 डिग्री हमारा हो जाएगा, 23 डिग्री। ठीक है, और यहाँ देखो प्लस कॉस को कॉस ही अभी रहने देते हैं, और 75 को हम लिख सकते हैं बुआ 90 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे तो 75 हमारा आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार कॉस 23 डिग्री, और यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा, कॉस को हम चेंज करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन और थीटा का मान यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री, यानी हो गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ये देखो तो 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो हमारा 0 और 45 के बीच ही हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से बाबू, इधर ध्यान दो, ध्यान से, दिमाग ये नहीं जो दिमाग कहीं और उड़ा हुआ है, पढ़ते हैं क्लास में बैठे हुए दिमाग कहीं और है, तब होगा, बताओ, ध्यान दो इधर। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कॉट में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसको, साइन ए को, किसमें, कॉट में चेंज करना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, किसी भी फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ स्टेप ज्यादा हो जाएगा, किसी में स्टेप कम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर है कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, कैसे बनाएगा। चलो हम सीधा से क्या कर लेते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हाँ कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का 1 हुआ, और कॉसेक ए, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ध्यान से देखो, फॉर्मूला होता है बुआ कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर बुआ कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस 1, ये फॉर्मूला हमारा होता है कि नहीं? या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसी के बदला में हम ये फॉर्मूला रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा बुआ, कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का मान तो ए यहाँ पे है, ए प्लस 1। ऐसे ही आया तुम लोगों का आंसर। तो हमारा देखो कॉट में चेंज हो गया। नेक्स्ट में क्या था, सेक ए था। अब देखो यहाँ पे सेक ए, यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए इक्वल टू कितना होगा। तो देखो सेक ए था ना, तो सेक, देखो सेक बराबर फॉर्मूला यहाँ सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं, यहाँ पे कर लेंगे रूट और यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस 10, या 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, चाहे इसको इधर रखो चाहे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखो चाहे 10 स्क्वायर ए, समझ में? अच्छा, एक मिनट, क्या चीज में था हुआ, कॉट में भी चेंज कर, इसको कॉट में चेंज करना था क्या? अच्छा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रूट अंडर 1 प्लस, यहाँ पे 10 को हम चेंज कर देंगे तो 1 बाय कॉट स्क्वायर, क्योंकि ए है ना, ए का मान यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा चेंज हो गया। यदि और थोड़ा आगे बढ़ाया है क्या, तो इसको चेंज करेंगे, थोड़ा इसका एलसीएम कर लेंगे बाबू, आगे ही बढ़ा लेते हैं क्योंकि जगह कम है, आगे बढ़ा लेते हैं। रूट का रूट हुआ 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना हो जाएगा हुआ, तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तो 1 कॉट स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉट स्क्वायर ए आएगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। तो हमारा इतना हो गया, कोई दिक्कत? इतना ही आया है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारा कितना था, 10। ये तो सिंपल है बाबू, 10 ए इक्वल टू क्या होता है, अरे भैया 1 बाय कॉट होता है। तो यहाँ पे 1 बाय कॉट ए हो जाएगा। ये देखो सभी जो है ना कॉट में चेंज हो गया, कोई भी अंतर नहीं है, सेम आंसर आया तुम लोगों को। चलो ठीक है, समाप्त किया जाए।